मुक्तेश्वर उत्तराखंड राज्य का एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपने खूबसूरत पहाड़ों, खूबसूरत मंदिरों और कई एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए जाना जाता है। एक दिन राज ने अपने दोस्तों के साथ मुक्तेश्वर जाने का फैसला किया। उसने अपने छोटे भाई को अपने साथ आने को कहा और फिर उसने अपने दोस्तों को कॉल किया और कहा कि वह और उसका भाई अगली सुबह मुक्तेश्वर के लिए यात्रा शुरू करेंगे और भीमताल में तुम सभी से मिलेंगे और फिर वहां से एक साथ अपनी यात्रा शुरू करेंगे। अगली सुबह राज और राहुल बस स्टॉप पर पहुंचे और उन्होंने मुक्तेश्वर के लिए बस पकड़ी। कुछ देर बाद बस ने अपनी यात्रा शुरू की। बस पहाड़ी इलाकों, जंगलों के बीच से बहुत खूबसूरत दृश्यों के साथ यात्रा कर रही। राहुल हर दृश्य का आनंद ले रहा था और बहुत खुश था। कुछ देर बाद वह अपनी सीट पर सो गया और जब वह उठा तो उसने एक बहुत ही सुंदर झील देखी और कुछ लोग जो पैराग्लाइडिंग कर रहे थे। जब उसने अपने भाई से पूछा कि वो कहाँ है तो उसके भाई राज ने उत्तर दिया कि वे भीमताल में हैं और अपने दोस्तों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राज और राहुल ने मैगी पॉइंट से मैगी और चाय मंगाई और अपने दोस्तों का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद उनके दोस्त आए और उन्होंने एक साथ अपनी यात्रा शुरू की। बस एक बार फिर जंगलों के बीच यात्रा कर रही थी और बस के सभी यात्री दृश्यों का आनंद ले रहे थे। तभी अचानक एक जोरदार झटके के साथ बस रुक गई। बस के सभी यात्री बस से बाहर निकल आए। राज ने ड्राइवर से पूछा कि क्या हुआ, तो बस ड्राइवर ने जवाब दिया कि ऐसा लगता है कि इंजन में कोई गड़बड़ी है और बस को आगे ले जाना संभव नहीं है, लेकिन चिंता न करें, मैंने एक और बस बुलाई है जो आधे घंटे के बाद पहुंच जाएगी और आप सभी को आपके गंतव्य तक पहुंचा देगी। ये सुनकर राज थोड़ा चिंतित हुआ और अपनी सीट पर आया और उसने देखा कि राहुल वहाँ नहीं है और उसके दोस्त भी नहीं है। उसने सभी यात्रियों से पूछा लेकिन किसी को उनके बारे में पता नहीं था। उसने बस के बाहर और जंगल में भी देखा लेकिन किसी को न पाकर वो बहुत परेशान हुआ और वापस बस में आ रहा था कि उसने देखा दो लड़के दौड़कर उसकी ओर आ रहे थे। उनमें से एक राहुल था। वो राहुल से बहुत नाराज था तो उसने राहुल को डांटा और चेतावनी दी कि आइंदा से वो उसे बताए बिना कहीं न जाए। कुछ दूरी पर राज के दोस्त उसे अजीब तरह से देख रहे थे। उसने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। सभी अपनी सीट पर बैठ गए और बस का इंतजार करने लगे। 1.5 घंटा बीत गया लेकिन बस नहीं आई तो राज एक बार फिर ड्राइवर से पूछने गया कि क्या हुआ, लेकिन जब वो ड्राइवर की सीट पर पहुंचा तो वो चौंक गया क्योंकि वहां कोई नहीं था। उसने सभी यात्रियों को सूचित किया तो सभी चिंतित होने लगे, लेकिन 15 मिनट के बाद उन्होंने देखा कि जंगल में एक रोशनी उनकी ओर आ रही है। अंत में बस आई और बस ने सभी यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया। क्योंकि उन्हें देर हो गई थी इसलिए उन्हें कोई होटल नहीं मिल रहा था। 1 घंटे से अधिक की तलाश के बाद आखिरकार उन्हें एक होटल मिला। राज रिसेप्शन पर गया और उसने 6 लोगों के लिए 2 कमरे बुक किए। जब राहुल, राज और उसका दोस्त मनीष कमरे में गए तो राज अपने भाई राहुल को कल के लिए निर्देश दे रहा था। उसी समय उसका दोस्त मनीष उसे अजीब तरह से देख रहा था, लेकिन वो बहुत थका हुआ था इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और सो गया। जब वे अगली सुबह उठे तो उन्होंने सुंदर सनराइज और सुंदर पहाड़ देखे। उन्होंने चाय और ब्रेड बटर खाया और तरोताजा होकर मुक्तेश्वर में घूमने के लिए निकल गए। उन्होंने मुक्तेश्वर में चौली की जाली नामक एक जगह घूमने का फैसला किया। मुक्तेश्वर में चौली की जाली एक एडवेंचरस प्लेस है जहां पर्यटक हिल क्लाइंबिंग और हिल साइकिलिंग कर सकते हैं। उन्होंने पूरे दिन का आनंद लिया और जब उन्होंने होटल वापस जाने का फैसला किया तो राज ने देखा कि राहुल वहां नहीं था और उसके दोस्त कुछ स्नैक्स लेने गए। उसने पूरी जगह घूमी लेकिन राहुल को कहीं नहीं पाया, लेकिन आखिर में उसने देखा कि राहुल एक चट्टान पर काफी शांत होकर बैठा है। उसने राहुल से पूछा कि क्या हुआ, लेकिन राहुल ने कोई जवाब नहीं दिया। जल्द ही वे अपने होटल के कमरे में पहुंचे और अगली सुबह वे सभी अपने घर वापस चले गए। एक दिन राज अपने फोन को स्क्रॉल कर रहा था और उसने मुक्तेश्वर में कैद की गई फोटो को देखा तो वो चौंक गया क्योंकि राहुल किसी भी फोटो में नहीं था, लेकिन उसे ठीक से याद था कि उसने राहुल की फोटो भी क्लिक की थी। उसने अपने दोस्त से इस बारे में पूछा। पहले तो उसके दोस्तों ने सोचा कि राज उनके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने जोर दिया तो उन्होंने जवाब दिया कि केवल वही हमारे साथ आया था, उसका भाई हमारे साथ नहीं था और वे नहीं जानते कि वो क्या बात कर रहा है। राज को अपने दोस्तों पर बहुत गुस्सा आया। फिर उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई और जब उसने अपने माता पिता का जवाब सुना तो वह पूरी तरह से हैरान रह गया। उसके माता पिता ने उससे पूछा कि क्या वह ठीक है, क्योंकि वह उनकी इकलौती संतान है, लेकिन राज को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। राज के माता पिता जांच के लिए राज को डॉक्टर के पास ले गए।
जांच के बाद डॉक्टर ने राज के माता पिता को बताया कि राज हेलुसिनेशन से पीड़ित है। डॉक्टर ने आगे बताया कि राज के दिमाग ने एक भाई को जन्म दिया है जो वास्तविक दुनिया में मौजूद नहीं है। राज का भाई राज के साथ खेलता है, राज के साथ बात करता है और कई बार वो राज के साथ हंसता भी है।